जो आपको अगर धोखा दे गया तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, दगाबाज दिल, आपका दिल अगर दगाबाज हो जाएगा तो आपकी जान जा सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों में अचानक मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। घटनाओं ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बाराबंकी में स्कूल के पहले दिन पिता के साथ कार से मासूम अखिल की स्कूल के गेट पर ही मौत हो गई। गाड़ी से उतरते ही उसकी तबीयत बिगड़ी और वहीं गिर पड़ा। स्कूल तक भी नहीं पहुंच सका। डॉक्टरों के अनुसार ये साइलेंट अटैक हो सकता है, लेकिन इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक की संभावना बेहद कम मानी जाती है। दूसरी ओर अमरोहा में सीडब्ल्यूसी के कंप्यूटर ऑपरेटर नरेंद्र की कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक मौत हो गई। वहीं झांसी में एक युवक पनीर लेने गया था, लेकिन सीढ़ियों से गिरते ही अचानक उसकी मौत हो गई और दोनों का लाइव वीडियो भी वायरल हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक होने वाली इन मौतों के पीछे हार्ट अटैक, मस्तिष्क संबंधी समस्याएं और अन्य छिपी बीमारियां हो सकती हैं। इन घटनाओं ने चेताया है कि उम्र चाहे कोई भी हो, स्वास्थ्य की अनदेखी और नियमित जांच की कमी जानलेवा साबित हो सकती है। जागरूकता और समय रहते सावधानी ही एकमात्र इसका उपाय है। तो देखिए, 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर बाराबंकी की है, जहां पर एक छात्र पहले ही दिन गया था स्कूल अपने, और उसके बाद उसका दिल उसको धोखा दे गया। देखिए जरा, ये बाराबंकी की तस्वीर, हृदय विदारक तस्वीर, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। तो देखिए जरा, और ये दूसरी तस्वीर है जहां पर देखिए एक मजदूर जो है वो ऑफिस से निकलता है सिर्फ पनीर लेने के लिए और उसको ठोकर लगती है, जिसके बाद वो गिर जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो देखिए जरा तस्वीरों को देखिए जरा, ये दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें जिसमें दिल ही धोखा देता है। दिल ने दिया धोखा तो जान चली गई। ये तस्वीरें हैं, देखिए जरा, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोगों की जान चली गई महज कुछ ही सेकंड में। कुछ ही सेकंड लगे और बस जान चली गई। ये तस्वीरें देखिए जरा। तो देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं जो दिल को झकझोर देती हैं, लेकिन इनका संबंध भी दिल से ही है। और किस तरीके से अगर दिल साथ छोड़ जाता है तो बस जिंदगी खत्म। कुछ अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने स्तब्ध कर दिया सुनकर। कई ऐसी घटनाएं आपने भी सुनी होगी, कई तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, जिसमें देखिए हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। दिल की धड़कन अनियमित हो जाना, साथ ही साथ कैसे बचाव करें, प्रतिदिन आधे घंटे एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज बेहद लाभदायक हो सकती है। कैसे करें बचाव? प्रतिदिन 7 से 8 घंटे नींद जरूर लें। नींद बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। डाइट में फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज जरूर लें। दीपक जुड़े हुए हैं, दीपक निर्भय संवाददाता अमरोहा से प्रबल प्रभाकर जुड़े हुए हैं और डॉक्टर संजीव गेरा कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। राइट, ठीक है, थोड़ा सा टिप। तो देखिए, बचाव कैसे करें वो आपको बता रहे हैं। तनाव से दूर रहें, कोशिश करें। तनाव आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव तो होता ही होता है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, वो सारी चीजें अपनाएं। तो देखिए, तैलीय पदार्थ का सेवन, जंक फूड खाना बंद करें। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। नींद की कमी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। बाराबंकी से प्रबल प्रभाकर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं अमरोहा से, और डॉक्टर संजीव गेरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, आज किस वो घटना जिसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया कि कैसे एक बच्चा जाता है और स्कूल जाता है और वो गेट पर ही बेहोश हो जाता है और किस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। झकझोर देने वाली तस्वीरें थी। बिल्कुल, आपको बता दें प्रियत कि ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है इसको कहा जाए, क्योंकि पहला दिन था
स्कूल का पहला दिन था और पहले दिन उसके पिता ने सोचा कि आज हम अपने बच्चे को छोड़ने जाते हैं। हाँ। आज पहला दिन है, मैं ही छोड़ कर आता हूँ। हाँ। उसके बाद जो वहाँ पर जिस तरह से उसने बच्चों को उतारा, बल्कि उतर भी नहीं पाया था। हाँ। उतरने के बाद इसने एक हाथ से अपना बैग पकड़ा, दूसरा बैग हाथ में डाल ही रहा था, इतने बीच में वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। उसके पिता उसको गोदी में उठाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में उसको प्रेस किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने की वजह से लोगों ने बताया कि अभी इसके अंदर जान नहीं है, लेकिन फिर भी एक पिता का दिल नहीं मानता और वो चंदन हॉस्पिटल जाते हैं। इसी बीच में जब चंदन हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ उनको पता चलता है कि उनके बेटे की मौत हो गई। तो एक दर्दनाक घटना है, एक पिता अपने बच्चे को हाथ में लिए हुए है, दर्दनाक घटना है। क्या सोचकर वो आया था, घर वालों ने क्या सोचकर पहले दिन बेचा था बच्चे को, और उसके बाद इस तरह की दर्दनाक घटना, खुद किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास और प्रबल के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर संजीव गेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने भी देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी, और आपके पास ऐसे केस भी सामने आए होंगे जिसमें लोग हंसते खेलते, किसी से बात करते करते और डांस करते करते, और जिस तरीके से अभी दीपक निर्भय बता रहे थे, कहीं ना कहीं ये घटनाएं झकझोर देने वाली हैं। लेकिन आखिर क्यों इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं? जो एक एक्ट्रेस हैं शेफाली, उनकी मौत हुई थी, वो भी बताया जा रहा था कि वो अच्छी खासी थी, फिट रहती थी बेहद, लेकिन उसके बावजूद महज 42 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या रीजंस रहे हैं इसके? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ। कि जो हम हार्ट अटैक की बात करते हैं या सडन डेथ की बात करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है जी। हार्ट अटैक जो होता है वो किसी भी नस के 100% बंद होने की वजह से हार्ट अटैक होता है, वो नस जो हार्ट को खून की सप्लाई दे रही है। ये यूजुअली हमें पहले दिखते थे 40 साल 50 साल की बात की उम्र में, बट पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं 20 साल से ऊपर के मरीजों में भी, युवाओं में भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं सेम ही नंबर्स में, और आदमी लोग भी आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं। उसका कारण जो सबसे बड़ा है वो हमारी खराब जीवन शैली। रिस्क फैक्टर्स पहले से भी होते थे, जो हमारी जेनेटिक्स है, हिंदुस्तानियों में हार्ट डिजीज ज्यादा होती है क्योंकि नसें छोटी होती हैं, और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत हाई होता है, गुड कम होता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, डायबिटीज का इंसिडेंस ज्यादा है, स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, एक्सरसाइज करते नहीं है हम, स्मोकिंग बढ़ गई है युवाओं में, औरतें भी स्मोकिंग कर रही हैं, फिर काम भी कर रही हैं और घर का भी काम कर रही हैं, तो इस वजह से स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गए। तो ये कारण है हार्ट अटैक का। बट अगर आप 20 साल से नीचे की उम्र या 25 साल के नीचे की उम्र की सडन कार्डियक अरेस्ट की बात करें, जैसा हम पिक्चरों में देख रहे हैं, वीडियोस में देख रहे हैं, या जो 12 साल का बच्चा एक दुर्भाग्यवश जो स्कूल जाता है पहले दिन और कोलैप्स कर जाता है, हो सकता है उसको या तो जन्म से ही कोई होल था हार्ट में, या फिर उसको कार्डियोमायोपैथी थी। कार्डियोमायोपैथी होती है जिसमें हार्ट की मसल वीक हो जाती है या हार्ट की मसल बहुत बढ़ जाती है। तो जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं, जब आपका हार्ट एकदम से 60 की गति से छोड़कर 150 पे बीट करने लगता है, जिसको हम वेंटिकुलर टैकीकार्डिया या वेंटिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करता और ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वो कोलैप्स हो जाता है। इसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। तो हमें वो माँ बाप से बात करके ही पता चलेगा कि इसको पिछले दिनों से क्या चल रहा था, पीछे की हिस्ट्री क्या थी। बट ये डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और हार्ट अटैक। ठीक है, अब मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर साहब। प्रबल हमारा संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रबल, आपके यहाँ भी एक घटना घटी थी, इसने हम सबको झकझोर कर रख दिया था। प्रबल, आवाज बिल्कुल देखिए, बड़ी घटना थी है जो अमरोहा के विकास भवन में स्थित बाल कल्याण समिति में एक कंप्यूटर ऑपरेटर था नरेंद्र। वह लगातार ड्यूटी कर रहा था, इसलिए अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया और वह नीचे गिर गया। अब बताया जा रहा है कि शनिवार के दिन वह ड्यूटी करने के लिए आया था और कांवड़ यात्रा के लिए एक बैनर निकलवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंचा था। इसी दौरान वह अचानक जो है कुर्सी पर हलचल करते हुए उनको दिखाई दिया और उसके बाद अचानक वह कुर्सी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं एक दिल को झकझोर देने वाली है घटना थी, क्योंकि जिस तरीके से एक व्यक्ति जो अभी पूरा काम कर रहा है और लगातार चल फिर रहा है, अपने परिवार के बीच है, नौकरी के दौरान काम कर रहा है, एकदम से उसकी डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यह एक बेहद गंभीर मामला है कि अचानक से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। अमरोहा में पिछले दिनों भी कई बार लगातार घटनाएं सामने आए हैं कि बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक चिकित्सकों के मुताबिक खान पान की कमी है या फिर डाइट या अन्य कोई मामले हैं, जिस तरीके से लगातार यह मामले बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक स्वस्थ शरीर के लिए एक
स्वस्थ दिल होना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर इसको कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, क्या क्या बचाव किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये अभी दिखा रहे थे कि एक कलर जो चेयर पे बैठे बैठे कोलैप्स हो गया, तो उसको पता ही नहीं चला कि उसको पिछले 7-10 दिनों से या 1 महीने से क्या चल रहा था। तो अगर आप अपने सिम्टम्स को, लक्षणों को इग्नोर नहीं करेंगे, जैसे चलते हुए सांस फूलना या छाती में भारीपन आना, कंधों में जाना या जबड़े में जाना, पसीना आना, या वो लोग जिनको इसके होने के चांसेस ज्यादा है, जैसे शुगर है, उनको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, उनकी घर में माता पिताजी को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी या बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो उनको हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर उसको ये सिम्टम्स इग्नोर ना करता, वो टेस्ट करा लेता, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लेता, तो ये नौबत नहीं आती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, टेस्ट कराइए, किसी भी एबनॉर्मल रिपोर्ट को कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए, अपनी जीवन शैली चेंज कीजिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल खत्म कर दीजिए, खासकर जिनको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अपने वजन को नियंत्रण में रखिए। आपकी हाइट के हिसाब से एक बॉडी मास इंडेक्स बनाए, उसको अपना 22 से 25 के बीच में रखिए और वजन लूज कीजिए, शुगर का ट्रीटमेंट कीजिए, डेली वॉक कीजिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं जैसे आप दिखा रहे थे, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, तली हुई चीजें कम खाएं, नमक कम खाएं, अपना ब्लड प्रेशर हफ्ते में 2-3 बार चेक करें, कोलेस्ट्रॉल को, अपना जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको 100 से नीचे रखें, शुगर HbA1c को 6.5 से नीचे रखें, टेस्ट कराएं। खाली ईसीजी पे मत जाए। ईसीजी केवल 10% बीमारियां पकड़ता है। खासकर जो टेस्ट है, ट्रेडमिल टेस्ट जो वॉकिंग वाला टेस्ट होता है, इकोकार्डियोग्राफी, एक नया टेस्ट है जिसको बोलते हैं सीटी कैल्शियम स्कोर हार्ट के लिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमें बता सकते हैं कि कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं पनप रही हार्ट के अंदर। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये भी था कि अगर सडन ऐसा होता है तो उसको कैसे पहचाना जाए और उससे बचाव को क्या कुछ, उस वक्त क्या कुछ उपाय किए जाएं? तो अगर मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन होता है और वो ठीक नहीं हो रहा गैस की दवाई लेने से भी, और सेंट्रल चेस्ट में और पसीना आ रहा है साथ में, तो सबसे पहले उसको एक डिस्पिरिन की गोली घोल के पी लेनी चाहिए, और साथ में सॉर्बिटेट की गोली होती है, आइसोसॉर्बाइट होता है, वो आधी गोली जीभ के नीचे रख लेनी चाहिए। ये टेम्परेरी इलाज है, लेकिन असली इलाज है कि जाके फटाफट जाके ईसीजी कराया जाए। तो अगर आप ईसीजी से हार्ट अटैक डायग्नोज कर लेते हैं और उसको ट्रीट कर दिया जाता है 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, तो 90% लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। बट जो अभी हुआ बच्चे के साथ, वो कार्डियक अरेस्ट है। वो अवेयरनेस की कमी थी, उसमें बच्चा कोलैप्स हो जाता है, लेकिन आसपास के लोग हिलने के बावजूद भी केवल खड़े हुए देख रहे हैं। उनके पिताजी उनको उठा के ले जा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि सीपीआर क्या होता है। हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज को फैलाया जाए। सीपीआर नहीं किया उन लोगों ने, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर उसकी चेस्ट को थम किया जाता 100-150 बार 1 मिनट में 2 मिनट में, और सांस दिया जाता मुंह से, तो हो सकता है वो रिवाइव हो जाता। फिर आप हॉस्पिटल जाके आप अपना कारण ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफिब्रिलेटर शॉकिंग जो डिवाइस होते हैं जिससे हम शॉक देते हैं, करंट देते हैं, वो नहीं होते हैं। स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे होते हैं, बट बाहर की कंट्रीज में हर पब्लिक प्लेसेस पे, स्कूल्स में, थिएटर्स में, हर जगह है ये। तो सबसे पहले हमें सीपीआर आना चाहिए। सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, उसको कैसे रिवाइव करना है आदमी को, एम्बुलेंस कॉल कब करनी है, हार्ट अटैक का कारण क्या है, क्या सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिथ्स पे मत जाइए। वहम बहुत फैला हुआ आजकल है की कि भाग दौड़ ये भरी जिंदगी में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। उससे कैसे बचा जाए, कि कैसे लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखें? कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीजन है आजकल की जैसी जिंदगी हो गई है लोगों की। भागदौड़, देखिए भागदौड़ तो सबकी जिंदगी में है, बट आधे घंटा अपने शरीर के लिए, अपने हार्ट के लिए निकालने में क्या हर्ज है। एक तो खाने पे अपना कंट्रोल रखिए कि आप बैठे बैठे जो बेकरी आइटम्स होते हैं, नमकीन, बिस्किट्स वगैरह जो हम खाते रहते हैं चाय के साथ, दूध के आइटम थोड़े कम कर दीजिए अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है तो। मीठा जो चीजें हैं, सबसे खतरनाक चीज है मीठा। 50% हार्ट अटैक केवल डायबिटिक्स को होते हैं। तो अगर आपने शुगर कंट्रोल कर लिया, आपने चेयर पे नहीं बैठे, हर 2 घंटे आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, खासकर आईटी पीपल, वो बीच में 15 मिनट वॉक करके आ जाइए, बाथरूम तक चले जाइए, सीढ़ियां यूज कर लीजिए, मेट्रो जा रहे हैं तो वॉक कर लीजिए, वो बीच में फीडर्स मत लीजिए, सीढ़ियां चढ़ जाएगी, एस्केलेटर्स मत लीजिए, बहुत सारी चीजें। स्मोकिंग खत्म कर दीजिए। कुछ चीजें तो आपके हाथ में है। वो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, डेली 7 बजे बैठ के बार्स में, पब्स में जाके जो अल्कोहल, बिंज अल्कोहल होते हैं, नमक वाली चीजें, तली हुई चीजें जो खाई जाती हैं, वो बहुत प्रचलित है हमारे सोसाइटी में। तो अगर ये चीजें हटा दी जाएंगी तो बहुत हार्ट अटैक बचाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, डॉक्टर संजीव गेरा। तो देखिए, कैसे बचाव किया जा सके, इसमें अगर बात की जाए तो डाइट में फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज को जरूर अपनी डाइट में लिया जाए, और साथ ही साथ आपको बता दें कि तलीय पदार्थ यानी कि तेल को बेहद कम मात्रा में खाएं, मसालेदार भोजन ना करें, सादा भोजन खाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें वाराणसी के